नमस्कार। हम तो सवाल पूछेंगे। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे के बाद बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम में तेजी नजर आ रही है। जनसुराज के सुप्रीमो प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। 11 अगस्त से वो बांकीपुर के तमाम वार्डों का दौरा करेंगे, जनता को धन्यवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी की भी बड़ी बैठक हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई में पटना में बांकीपुर उपचुनाव में मिली हार को लेकर मंथन हुई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, कई बड़े नेता मौजूद रहे। जीवेश मिश्रा, संजय गुप्ता, भिखुभाई दलसानिया और कई बड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहे और हार को लेकर मंथन किया गया तो कुछ निष्कर्ष भी निकला। और जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई उसके मुताबिक 50 से ज्यादा विधायक लगाए गए लेकिन कोई भी एक्टिव नहीं था। ये मीटिंग में जो बातें अंदर की गई है वो आपको बताता हूं। प्रचार देर से शुरू हुआ, तब तक प्रशांत किशोर नैरेटिव सेट कर चुके थे, ऐसा बीजेपी का मानना है। मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रोपगेंडा चलता रहा लेकिन बीजेपी उसका जवाब नहीं दे पाई, जिसमें कुत्ते बिल्ली वाला भी बयान है जो कि एक यूट्यूबर्स के द्वारा परोसा गया था, जबकि हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा टिकट बदलने से बांकीपुर के लोगों में भारी नाराजगी भी दिखी थी और जेनजी आंदोलन ने आखिरी सप्ताह में प्रशांत किशोर को समर्थन कर दिया। ये सारी बातें हुई और सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी मजबूती के लिए जानी जाती है, वापसी के लिए जानी जाती है। गोरखपुर का जिक्र किया और बताया कैसे योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद बीजेपी हार गई थी लेकिन उसके बाद वापसी की। लेकिन एक बड़ी बात इस बैठक से बाहर नहीं आई है, हुई है या नहीं हुई है ये तो अपनी जगह है। भरत तिवारी एनकाउंटर का मुद्दा, जो बांकीपुर उपचुनाव का एक बड़ा फैक्टर रहा और सवर्ण वोटर इससे काफी नाराज नजर आए। भरत तिवारी के मुद्दे को लेकर भी बीजेपी के अंदर खाने बातचीत तो चल रही है और इसका इंपैक्ट अब यूपी तक देखने को मिल रहा है, जहां अखिलेश यादव अब ब्राह्मणों को साधने लगे हैं और पीडीए में पीडी का मतलब पंडित बता दिया है। तो बीजेपी में भी इस वक्त उलटफेर का दौर जारी है और सबसे ज्यादा बवाल आरजेडी में चल रहा है, जहां शक्ति यादव, तेजस्वी यादव के बहुत करीबी और लालू यादव के करीबी आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के बीच इस वक्त जबरदस्त लड़ाई चल रही है। भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि जब ये पैदा नहीं हुआ था तब से मैं राजनीति कर रहा हूं। तो इससे सोचिए कि बिहार की राजनीति में कितना उथल पुथल चल रहा है। और इस बीच एक खबर आपको और बता दें कि जनसुराज सुप्रीमो प्रशांत किशोर इस वक्त मुंबई में है और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार से उनकी मुलाकात हुई है और कहा जा रहा है कि एनसीपी अजीत गुट को मजबूत करने के लिए पीके को बुलाया गया है। तो आज हम चर्चा करेंगे बिहार में जो कुछ समीकरण देखने को मिल रहे हैं बांकीपुर उपचुनाव के बाद उस पर। ऐसे में आज के डिबेट का सवाल, बांकीपुर मॉडल से बिहार को साध लेंगे प्रशांत किशोर और उपचुनाव में हार के बाद मजबूत वापसी करेगी बीजेपी। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी से संगीता सिंह जी जुड़ी हैं, कांग्रेस से रोशन सिंह जी और जनसुराज से सोनाली आनंद जी। तो संगीता जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही है। बिहार में बीजेपी में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। एक हार ने पार्टी को हिलाकर रख दिया है और सम्राट चौधरी ने अपने ही विधायकों को जमकर डांट लगाई है। अंदर खाने उनको कहा गया कि 50-50 विधायक लगाए गए लेकिन किसी ने मेहनत नहीं की, सब कुछ बड़े चेहरे के भरोसे छोड़ दिया गया और अगर बीजेपी ने ग्राउंड पर मेहनत की होती तो शायद पार्टी जीत सकती थी। देखिए, पहले तो सभी को नमस्कार। देखिए, हार और जीत लोकतंत्र का एक हिस्सा है, लेकिन हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो थे नितिन नवीन जी, उन्होंने बांकीपुर की काया ही बदल दी थी। बांकीपुर में बहुत काम हुआ था, हर क्षेत्र में काम हुआ था और हमें पूरा यकीन था कि विकास के बल पे, काम के बल पे ही हम विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन हमें पराजित का मुंह देखना पड़ा, तो हमें मंथन करने की जरूरत है और क्या कारण है, क्या हुआ जिसके कारण हमने इस सीट को गवा दिया। क्योंकि हम हमेशा जनता के बीच में रहे, हमारी सरकार हमेशा जनता के बीच में रही, जनता के लिए कार्य करती थी और 31 साल तक नितिन नवीन जी और उनके पिताजी ने बांकीपुर को एकदम काया पलट कर दी थी। आपने देखा होगा, मंदिरी का बड़ा बड़ा नाला था, स्मेल आता था, पूरा वहां चकाचक रोड है, बाग है, बगीचे हैं, हार गए संगीता जी, हर चीज साफ सफाई, सब कुछ बहुत बढ़िया था। आपने बांकीपुर को बेंगलुरु बना दिया था, तो फिर चुनाव हार कैसे गई आप लोग? नहीं, हम बेंगलुरु की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जो सार्वजनिक जो सुविधाएं होती है
उस तरह की सुविधाएं जो पहले थी क्या हाल था, और बहुत सारे चेंजेस आए थे जो सार्वजनिक नागरिक को जो सार्वजनिक सुविधा चाहिए थी। फिर भी ये सीट हम हार गए। तो पहला क्या कारण था? तो आत्म मंथन करने की आवश्यकता थी। तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो धड़ाधड़ बिहार का विकास कर रहे हैं, चारों ओर विकास कर रहे हैं, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, तो उन्होंने आत्म मंथन किया गया और ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर कारण क्या है। और दूसरी पहलू को अगर देखिएगा तो इनके जो पीके थे, प्रशांत किशोर जी थे, उन्होंने शुरू से ही गलत नैरेटिव तैयार कर लिया। एकदम ये कुत्ते बिल्ली वाली जो नैरेटिव थी एकदम पूरी तरह से फॉल्स था, और इन्होंने इस तरह से करा कि लोगों को जाकर भ्रमित करने का काम किया। संगीता जी, ये आपकी बात ठीक है, आपकी बात तो पूरी तरह से ठीक है कि ये नैरेटिव जो था ये बीजेपी का नहीं था, लेकिन आप लोगों को अब इस पर विचार करना चाहिए कि लोग अब उब गए हैं। अब बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे आगे की बातचीत वो सोचते हैं। प्रशांत किशोर ने जिस तरह से मुद्दे को उठाया, क्या आप उसको भी गलत मान रही हैं? उन्होंने शिक्षा की बात की, उन्होंने पलायन की बात की, आप लोग तो इस पर बात नहीं करते हैं। आप लोग सिर्फ नीतीश कुमार के शासनकाल पर हमेशा यही कहते हैं कि हमने जंगल राज से बिहार को उबारा है। तो आखिरकार कब तक लोग आपको जंगल राज के नाम पर वोट देते रहेंगे? प्रशांत किशोर ने यही एक ऑप्शन तो लोगों के सामने पेश किया। भाई मेरे एक मिनट, हमारी सरकार जो आजादी के बाद 278 विश्वविद्यालय थे, एक दिन में 211 विश्वविद्यालयों का उद्घाटन किया। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति जैसी बात है कि नहीं? तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में या नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के, आज कल ही आप देखिए कि 51,600 करोड़ का MOU साइन हुआ है उद्योग के क्षेत्र में। आप अगर मुझे टाइम देंगे तो एक एक करके मैं 7 उद्योग कौन कौन से यहाँ बने। तो मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए एकदम अग्रसर है। तेजी से काम हो रहा है हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे वो नारी सशक्तिकरण का क्षेत्र हो, या फिर रोजगार का क्षेत्र हो, या युवा के भविष्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में कार्य हो रहा है। और ये जो इस तरह का नैरेटिव तैयार करके झूठ बोलकर सत्ता का लोभ इनमें था, पीके जो हैं, और उन्होंने झूठ बोलकर लोगों को भ्रमित करके। सोनाली जी से जवाब लेता हूं संगीता जी। इन्हीं का बयान है, एक मिनट लेट मी कंप्लीट, इन्हीं का बयान है। 48 आवर्स भी नहीं हुए थे, इन्होंने तुरंत बयान, इन्होंने कहा जैसे ही हम आएंगे, हम विधायक बन के आएंगे, हम बांकीपुर को बेंगलुरु बना देंगे। वेरी गुड, बना दिए। संगीता जी, उस बयान का भी एक छोटा सा हिस्सा काट के वायरल किया गया था। संगीता जी, जैसे कुत्ते बिल्ली वाला नैरेटिव गलत बना था, उसी तरह ये बेंगलुरु वाला बयान भी गलत तरीके से पेश किया गया। आपके पास मैं वापस आता हूं, जवाब लेता हूं पहले सोनाली जी से। लेट मी कंप्लीट। 48 आवर्स में इन्होंने कहा अरे एक विधायक से क्या हम बांकीपुर को बेंगलोर बना सकते हैं? तो इस तरह के लोग हैं, जनता देख रही है। हमने मंथन किया है, हम आगे बढ़ेंगे और सीरियसली मंथन किया है कि ऐसे लोग सत्ता में ना आए जो लोगों को भ्रमित करते हैं केवल सत्ता पाने। ठीक है सोनाली जी, आप लोगों को भ्रमित करते हैं, आपने गलत प्रोपेगेंडा फैलाया। और लेकिन इनके सवाल का जवाब, इनका काउंटर देने के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि सत्ता की भूखी कौन सी पार्टी है ये पूरे भारत जानता है, और वो सत्ता को हासिल करने के लिए कौन कौन से तिक्रम करती है, कौन कौन से तंत्रों का इस्तेमाल करती है, भारत के सारे मशीनरीज का कैसे अपने लिए उपयोग करती है, पुलिस का कैसे अपने लिए उपयोग करती है, पूरे ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो चुका है। आपने SIR किया, SIR पे कितना बवाल मचा, लेकिन आज तक आप ये नहीं दे पाए कि SIR किस मीटिंग में पारित हुई थी, उसका परमिशन, उसकी अप्रूवल किस मीटिंग ने, किस व्यक्ति ने दी थी, ये आज तक इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे पाया है। दूसरी बात, इन्होंने अभी भी इलेक्शन कमीशन को ये बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन ने अभी बिहार इलेक्शन में ये साफ साफ कहा था कि जीविका दीदियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद भी इनको इतना घमंड है अपनी सरकार के ऊपर, उसके बावजूद भी इन्होंने हर जिलों से महिलाओं को वाले बयान के बारे में जरा बता दीजिए जो संगीता जी ने कहा। मैं उस पर आती हूँ। उसके बाद भी लाके इन्होंने जीविका दीदी का प्रयोग किया। इसका मतलब ये दिखता है कि आप किसी भी
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का सम्मान नहीं करते, उसके ऑर्डर का सम्मान नहीं करते, और सत्ता की भूखी कौन है ये यहाँ पे साबित होता है। और दूसरी बात यहाँ पे ये नैरेटिव की बात कर रहे हैं, इनका आईटी सेल बैठ के यहाँ पे कौन कौन से कारनामे करता है और उसके लोग क्या क्या कारनामे करते हैं, ये किसी भारत से छिपा हुआ नहीं है। अभी जिस ढंग से दिल्ली में एक बच्ची को आप ढूंढ के उस पर एफआईआर करते हैं और साथ में हमारे प्रधानमंत्री आके कहते हैं कि हमने सारे बच्चों को माफ किया, ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसी प्रकार यहाँ पे जिस ढंग से ये कह रही हैं, इनका पूरा आईटी सेल इसको ऑपरेट करता है और ये गलत नैरेटिव सेट यहाँ पे करने का प्रयास कर रही हैं। और जो कुत्ते बिल्ली वाली बात है, अगर ये बात सच में इतनी ही गलत थी तो जब ये बातें कही जा रही थी बार बार, अनेक बार ये बातें कहेंगे हमारे कार्यकर्ता द्वारा, हमारे नेता द्वारा, तब आपने इस बात का खंडन क्यों नहीं किया? आप तो एक छोटे से छोटे यूट्यूबर पे भी मानहानि का केस कर देते हैं, तो आपने ये केस हम पे क्यों नहीं उस वक्त किया? क्योंकि आपने ये बातें कही थी और आपको कभी भी ये मालूम नहीं था, अंदाजा नहीं था इस बात का कि ये बात आप पे इतनी बैकफायर कर जाएगी। और आज जब आपको अपनी मुंह की खानी पड़ी है तो आज आप यहाँ पे स्टेटमेंट से पलट रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने कब ऐसा कहा था? आप साबित करके कब ऐसा बताइए कहा कि था? हमने बीजेपी की कहीं तरफ से तो ऐसा जिस नहीं कहा ढंग गया से, है। बिल्कुल जिस ढंग से अनेक वीडियोस को इंटरनेट से डिलीट कर दिए जाते हैं, अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाता है, वो वीडियोस भी यहाँ से हटा दिए गए लेकिन हैं। ऐसा कोई और बयान इसमें किसी ने बीजेपी नहीं देखा है, बिल्कुल भी कुत्ते बिल्ली पायनियर वाला। है। जिस नेता का नाम बार बार आ रहा है, ये ऑब्वियस सी बात है, इतने बड़े बवाल के बाद उनका मुकरना तय है। वो कोई भी व्यक्ति स्टेटमेंट को स्वीकारेगा नहीं। इसके लिए लेकिन जिस यूट्यूबर ढंग ने भी से माफी मांगी बीजेपी है, पूरे सोनाली जी। वीडियोस को डिलीट करने में माहिर रही है, सोनाली जी, एक इसके लिए अकाउंट को यूट्यूबर सस्पेंड ने भी कर माफी देती है। मांगी है। जिसने ये फेक नैरेटिव गढ़ा था, अभिनव पांडे नाम का एक यूट्यूबर है, न्यूज पिन चलाते हैं वो, उन्होंने माफी मांगी कि ऐसी नहीं, कोई बात नहीं, रविशंकर प्रसाद ने नहीं कही थी, मेरे तरफ से ये गलती हुई थी। मैंने ये वीडियो देखा है, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि क्योंकि अब इसका तथ्य अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे आप इसे ढूंढेंगे इंटरनेट पे, ये अवेलेबल नहीं है, तो लोगों के पास जब दबाव बनता है तो उनके पास कोई चारा नहीं होता माफी मांगने के, क्योंकि आपको अपना चैनल भी चलाना है, आपको इसी इकोसिस्टम में रहना है, तो बहुत सारी चीजें होती है। और किस ढंग से सरकार दबाव बना के लाठी के बल पे, डंडे के बल पे माफी मंगवाती है, ये हम और आप बिल्कुल जानते हैं। मैंने ये सारी बातें हो गई, बात जो है उसका आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि अगर प्रशांत किशोर जी के, अगर आप स्टेटमेंट को बिल्कुल विदाउट एनी डिस्टर्बिंग मतलब डिस्टर्ब किए बिना अगर आप उसे कोट करते हैं, तो कोट अनकोट उन्होंने ये कहा था कि 3 महीने में विजिबल चेंजेस दिखाई पड़ेगा। उन्होंने ये कहा था कि 2 साल के अंदर हम इस विधानसभा को मॉडल विधानसभा बना देंगे। और इन्होंने ये जरूर कहा है कि हम इसे बांकीपुर को बैंगलोर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कभी भी नहीं कहा था कि हम इसे बैंगलोर बना देंगे। ये भाषा बीजेपी की थी कि हम पटना को पुणे बनाएंगे, हम पटना को पेरिस बनाएंगे, हम मुजफ्फरपुर को मैनचेस्टर बनाएंगे। इतने बड़े बड़े वादे आपके होते हैं जो आपने, और मैंने जैसे कहा कि अनेक अकाउंट को सस्पेंड करते हैं, अनेक वीडियोस को डिलीट करते हैं। इंडिया में आईटी जो एक्ट लाया गया है, इसके लिए ही लाया गया है। सरकार के विरोध में जो भी आवाज उठेगी, आप उसको दबाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और ये इसके अनेक उदाहरण हैं हमारे पास। इसके लिए मुझे अगर लगता है कि इसकी मैं लिस्ट लेके बैठूं, वीडियो मुझे अगर मान लगता है लीजिए एक घंटा इस पे हम बीजेपी बात के कर आईटी सकते सेल हैं। से जारी किया गया है, उस वीडियो को बीजेपी डिलीट भी करा देती है, लेकिन वीडियो अगर इतना ज्यादा फैल जाएगा तो वो डिलीट तो हो ही नहीं सकता, वो किसी ना किसी के पास तो होगा। लेकिन कुत्ते बिल्ली वाला बयान पूरी तरह से गलत है। नहीं, ये बातें हुई हैं और इनके पास आज कोई चारा नहीं है मुकरने का। और मैंने तो कहा, जब ये बात हुई एक सामान्य से यूट्यूबर पर, जब ये डिफेमेशन केस कर सकते हैं, तो इन्होंने जब अनेक ये इलेक्शन कमीशन को अपने हिसाब से नचा सकते हैं, पुलिस को अपने हिसाब से नचा सकते हैं, डीएम को अपने हिसाब से नचा सकते हैं, तो इन्होंने उस वक्त क्यों डिफेमेशन केस नहीं किया? आज इस बात का क्यों रोना रो रहे हैं? संगीता जी, बेसिकली इनके पास आज मुकरने के सिवा और कोई चारा नहीं है, ये मुकरने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। और जब इस विकास की ये बात कह रही हैं, मुझे लगता है कि बीजेपी का नजरिया इतना नैरो है कि विकास को ना ये मरीन ड्राइव से आगे देख पाती है, ना ये मंदिरी नाले से आगे देख पाती है। रोशन जी के पास में विकास की हम बात करें तो मुझे लगता है, और ये यूनिवर्सिटीज को कोट कर रही थी, यूनिवर्सिटीज के मैं नंबर भी आपको गिनवा दूंगी, जो ये पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटीज के नंबर ये कोट कर रही थी। वो डिग्री कॉलेज के बारे में कह रही थी, डिग्री कॉलेज का उन्होंने जिक्र किया, कॉलेज विश्वविद्यालय के बारे में बोल रही थी। ठीक है संगीता जी, रोशन जी के पास मुझे जाना है, एक छोटा सा जवाब आप दीजिएगा मुझे। विश्वविद्यालय इज यूनिवर्सिटी, ठीक है। सोनाली जी की मैं बात कर रही थी, 211 यूनिवर्सिटी को, तो आपने विश्वविद्यालय कहा था, हाँ, तो मैं उसको कोट कर रही थी। उनकी जुबान फिसल गई होगी। उन्होंने विश्वविद्यालय कहा था, विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी होती है, तो मैं उस पे आ रही थी। और दूसरी बात, जिस विकास को ये गिना रहे हैं, इन्होंने कवर अप कर दे, किस तरह से आपके नेता कर रहे हैं। नवीन जी प्लीज लेट मी स्पीक। बांकीपुर को आप मॉडल बना पाएंगे क्या 4 साल में? सब कुछ झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं।
ये तो समय ही बताएगा आपकी डिग्री कॉलेज की परफॉर्मेंस क्या होने जा रही है, आपकी डिग्री कॉलेज की परफॉर्मेंस क्या होने जा रही है, आपकी सरस्वती विद्या केंद्र की परफॉर्मेंस क्या होने जा रही है, ये सब देखने को मिलेगा। नितिन जी प्लीज लेट मी स्पीक, मेरा पॉइंट मुझे रखने दीजिए, अदरवाइज ऐसे डिस्कशन नहीं हो सकता। नहीं संगीता जी, सोनाली जी प्लीज आप दोनों रुकिएगा, मुझे रोशन जी के पास जाना है। मैं बस एक पॉइंट ये यहाँ पे कोट करना चाहती हूँ, ये डिग्री कॉलेज की बात कर रही हैं, इन्होंने सरस्वती विद्या मंदिर की बात कही है, जो मॉडल स्कूल की बात कही जा रही है। अगर आप उसका फीचर देखें, उसके उसमें जो काम किया जा रहा है उसको देखें, तो बेसिकली उसी स्कूल को आप सैफरन पेंट कर रहे हैं, जो आपके ही शायद डिबेट में किसी ने कहा था कि हम बीजेपी प्रवक्ता ने कहा था कि हम एजुकेशन का भगवाकरण कर रहे हैं, उसका ही एग्जाम्पल है। और स्कूल को भगवा पेंट कर देने से शिक्षक की क्वालिटी नहीं सुधर जाएगी, बच्चों में ड्रॉप आउट रेट नहीं खत्म हो जाएगा, स्कूल में शौचालय नहीं बन जाएंगे, जनस्वराज को तो भगवा रंग से दिक्कत नहीं है ना। आप लोगों की नीति है सोनाली जी, जनस्वराज को भगवा रंग से तो दिक्कत नहीं है ना। हमें ये चाहिए आप किसी भी रंग से उसे पेंट करें, आप सतरंगा उसे बना दें, ठीक है लेकिन रोशन स्कूल में जी, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, मैं आप रोशन अपने जी, पांचों घटक दल का रंग उस पर रंग दें, हमें उसे आपत्ति नहीं है। हमें बस ये चाहिए कि स्कूल जिस काम के लिए, उस स्कूल में वो काम होना चाहिए। ठीक है रोशन जी, एनडीए में तो घमासान चल ही रहा है, बीजेपी की बैठक हो रही है, जेडीयू बीजेपी के बीच वार पलटवार भी चल ही रहा है, लेकिन महागठबंधन की स्थिति तो आपको पता ही क्या है, और आरजेडी में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। भाई वीरेंद्र और शक्ति यादव के बीच आर पार की लड़ाई हो रही है, और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को डुबाने में इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है, चाहे संजय यादव हो, शक्ति यादव हो, ये जो नजदीकी लोग हैं। तो आपको भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी से भी दूर आरजेडी इसीलिए हुई है, ये शक्ति यादव के कारण, रमीज नेमत के कारण? भाई वीरेंद्र जो कह रहे हैं उस पर आप क्या सोचते हैं? ये उनका पर्सनल मामला है, हम इस पे इसलिए कि कब कौन पलटते हैं, आरजेडी है, उस पार्टी किससे क्या वैचारिक मतभेद है, इस बात को आप इतना बड़ा ले रहे हैं। हम उसके तह में गए हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। एक दूसरे का ईगो का अपना हर्ट हुआ है किसी काम के लिए, और थोड़ा ईगो, फिर गला मिल लेंगे, सब सही दिखेगा। आप लोग पूरी तरह से जनस्वराज के साथ हो गए हैं लग रहा है। जनस्वराज की बातें आपको अच्छी लगती हैं और कांग्रेस की, आरजेडी की बातें आपको आजकल खराब लग रही है? ऐसा कुछ नहीं, ये लोग हमारी लोटा हो गए हैं। संगीता जी कह रही हैं कि बिना पेंदी के लोटा हो गए हैं कांग्रेस वाले। अक्लमंद इंसान की निशानी ये होती है, इनके प्रधानमंत्री ही हैं वैसे, इसलिए ये सबको उसी रूप में देख रहे हैं, क्योंकि इनके प्रधानमंत्री ही, क्योंकि भाषा का जो विवेकता है इनको ज्ञान नहीं है, इसीलिए ये कहाँ कौन सा मुहावरा पढ़े हैं महिला होके कि किस मुहावरा को कहाँ सेट करें, टीवी पर क्या बोलें। लेकिन बोलने से भी कांग्रेस पार्टी, इनके प्रधानमंत्री पहले घूमते थे, पहले इनको चुप रहने बोलिए, सैकड़ों बार बोले हैं कि दूसरे के बीच में टोकने से ज्यादा प्रवक्ता नहीं हो जाता है। ठीक है, उम्र कम है, सीखे पहले रोशन जी पहले सीखें, सुनिए ना रोशन जी, पहले सीखें। ठीक है संगीता जी, अरे वो भाजपा संगीता जी अपनी बारे में बोलिएगा। उसका इतिहास पता नहीं है, इसीलिए ऐसा बोल रही हैं। भाजपा कितना पलटी, भाजपा का इतिहास आपको पता नहीं है। कह रहे हैं भाजपा का इतिहास, किसके कश्मीर में कहाँ पलटी, बंगाल में कहाँ ममता के साथ थी कि कब थी नहीं थी, कैसे देश में आरजेडी के साथ थी कि नहीं थी, ये पलटने के कारण। और यही अगर नवेंदु जी, कल से मैं आपके बीच में इस ढंग से अगर कराइएगा तो नहीं बैठूंगा, ये आपकी जिम्मेवारी है। इनके बोलने तक में कोई, हम लोग दो आदमी यहाँ है ना, पहले रुकिए, न्याय कीजिए, हम लोग दो आदमी यहाँ है ना, ये जब बोल रही थी तो कोई बोल रहा था क्या? काबिल है क्या ये? नहीं सुनिए ना रोशन जी, आपका समय है, आप बोलिएगा। बहुत काबिल है, आप ही बोलिए। संगीता जी प्लीज उनको कंप्लीट करने दीजिए। रोशन जी ये बताइए कि प्रशांत किशोर क्या लग रहा है इनको, सम्राट चौधरी जी को यही ज्यादा जानती है क्या? और भाजपा इनको क्या ही समझ रहे हैं? तो मैं जरूर टोकूंगी, रोशन जी आप क्यों पहले टोक रही हैं? सुनिए ना, प्रश्न पूछा है उसका उत्तर दीजिए ना, और बात रोशन जी सुनिए, तो आपको भी पता, आप इतने लंबे समय से मेरे डिबेट में रहते हैं कि मेरे डिबेट में जिसका जो समय होता है वो उसी में बोलता है।
फिर यह भी बिना मतलब का ही अपना काम कर रही है भाई। ठीक है, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए रोशन जी, कि प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से चुनाव जीता है, तो आपको लग रहा है कि आने वाले समय में यह तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ा खतरा है और प्रशांत किशोर एक विकल्प के तौर पर सामने आ चुके हैं? नहीं, देखिए, प्रशांत जी चुनाव जीते हैं, बांकीपुर का मामला है। बांकीपुर में जन स्वराज या प्रशांत जी एक पार्टी, एक व्यक्ति ही, हर दल है, उपेंद्र जी हैं, सब भारत में बहुत दल है। ये जो चुनाव हुआ ना, वो एंटी, शुरू से बोले कि एंटी बीजेपी, देश में दतिया हुआ, कांग्रेस जीती। ये जो चुनाव अभी जो देश में होगा ना, चाहे यूपी होगा, पंजाब होगा, ये मामला नहीं समझे लोग। हारने के सिस्टम में बीजेपी बौखलाहट में कुछ भी बोले नहीं बोले, लेकिन आज के डेट में जो प्रधानमंत्री का कारनामा है, जो किसी मुख्यमंत्री का कारनामा है, इतना न दागी चेहरा दिया, जनता इसको देखा, अरे बंगाल 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 बंगाल, शुभेंदु आ गया, अरे साहब तो दागी आदमी है। आसाम आसाम, वहां जो है वो दागी हिमंता आ गया। साहब जो है ये बिहार का चला 4 महीना, कौन बदलेगा, कौन मिलेगा नीतीश के बदले? अरे साहब, नीतीश के बदले जो मिला वो तो सबको उसका रिकॉर्ड पता है, कितना बार आपको टीवी पर बताया, बोलने में भी लगता है। आपके कहने का मतलब है कि कांग्रेस वाले सारे दूध के धुले हैं, यही ना? नहीं नहीं, कांग्रेस वाले अब आइए, अब देखिए, अब इसी पर आपका बहस है, बहुत सुंदर बात है। हमारा कहना है कि आज के डेट में जनता के साथ जो भी बात आप करेंगे, जनता उसका, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, आप कहे थे, प्रधानमंत्री ने चला था शुरू से कहने के लिए कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, कांग्रेस मुक्त भारत देंगे, कांग्रेस मुक्त भारत, वो तो देख ही रहे हैं क्या दे रहे हैं और क्या राहुल जी का लेकिन बिहार से तो मुक्त हो रही है ना रोशन जी, के बारे में बोल रहे थे रोशन जी, बिहार से तो कांग्रेस धीरे धीरे मुक्त हो रही है ना? वो तो चुनाव में नजर आएगा, वो तो जो संगठन हमारा है वो तो अभी दिखेगा तब जब चुनाव होगा। वो तो जब कुश्ती मैदान में जब होती है तो वो तो नजर आता है। ठीक है, उसमें जैसे दतिया में हम उम्मीदवार थे तो नजर आ गई, उसी ढंग से जो है यहाँ तो हमारा बांकीपुर में, हम बोले ना कि हमारा बांकीपुर में एक ही आंतरिक बात है कि साहब जो है, जब 2 दल, एक तो महागठबंधन में हमारे दल आरजेडी थे, वो चुनाव में नॉमिनेशन किया, प्रशांत जी काफी अच्छे कैंडिडेट के रूप में और सुलझे हुए जो है लोग हैं, तो उन्होंने नॉमिनेशन किया, तो कांग्रेस पार्टी ने देखा कि यहाँ तो कोई और है। ठीक है संगीता जी, जिस तरह से प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि वो 11 अगस्त से सभी वार्ड का दौरा करेंगे और वहां की तमाम जो समस्याएं हैं उनका समाधान करके एक मॉडल के तौर पर बांकीपुर को विकसित करेंगे, तो जब अगला चुनाव होगा 2029 का और 2030 का विधानसभा चुनाव, तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी समस्या पीके खड़ी कर देंगे, क्योंकि वो जिस तरीके से डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से विधायकों का स्थानीय लोगों के साथ कनेक्शन की बात कर रहे हैं, ऐसे में अगर प्रशांत किशोर, जैसे नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल को डेवलप करके पूरे देश में एक छवि बनाई, तो ऐसे में प्रशांत किशोर एक विधानसभा को डेवलप करके पूरे बिहार में छवि बनाकर आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। देखिए, पहले तो मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो प्रशांत किशोर हैं, जो 24 घंटे में अपने बातों से मुकर जाते हैं, वो बिहार के लिए क्या करेंगे, बांकीपुर के लिए क्या करेंगे, वो देखने वाली बात रहेगी। 24 घंटे पहले उन्होंने कहा कि हम तो बांकीपुर को बेंगलुरु बना देंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सबने बहुत स्वागत किया कि हाँ भाई अच्छा कार्य करेंगे, लेकिन 48 घंटा भी नहीं हुआ था, उन्होंने वो अपने वाक्य से, अपने शब्दों से एकदम उल्टा ही बोलने लगे कि क्या एक विधायक क्या बांकीपुर को बेंगलुरु बना सकता है। तो ऐसे ऐसे नेता हैं, ठीक है, अगर वो अच्छा काम करेंगे, बिहार के लिए अच्छा काम करेंगे, तो हम उनका स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि वो कोई काम करेंगे। शुरू से ही वो खाली एक नैरेटिव तैयार कर करके लोगों को भ्रमित कर करके आगे बढ़े हैं, और देखते हैं क्या करते हैं। अगर ठीक है संगीता जी, टाइम खत्म हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है सोनाली जी, लेकिन एक मिनट भाई, मैं अपने बड़े भाई को ये बता देना चाहती हूँ कि ये क्या बोलते हैं, पूछा क्या जाता है, बताते क्या है, और इतिहास की बात करते हैं, दूसरे को दागी कहते हैं। भाई मेरे, आपके जो नेता हैं, शीर्ष नेता, वो तो अभी भी बेल पे घूम रहे हैं, कभी भी जेल जा सकते हैं। तो सोच, बोलने से थिंक बिफोर यू इंक, तो बोलने से पहले सोच के बोला कीजिए।
सोनाली जी, लाइट नहीं आ रही है आपके यहाँ से, पूरा ब्लैक हो गया एकदम। ये है बीजेपी की सरकार का विकास, लाइट चली जाती है हमेशा हर डिबेट में। चलिए ठीक है, नेटवर्क इशू आ रहा है, तो अब देखना यही होगा कि प्रशांत किशोर जो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं क्या उसको पूरा कर पाते हैं, क्या बांकीपुर को एक मॉडल के तौर पर विकसित कर पाते हैं और अगले चुनाव में यानी 29 और 30 में बीजेपी के सामने चुनौती पेश कर पाते हैं, और दूसरी तरफ क्या बीजेपी इस हार से उबरती है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। तो आप सब हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए हम तो सवाल पूछेंगे में इतना ही, धन्यवाद।